बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अमरीन और मेरे साथ हैं शेज़ा। आज हम बातें करेंगे रीलोकेशन और रीलोकेशन टिप्स पे। तो बताइए शिज़ा, आज हमारे पास क्या इंसाइट्स हैं? जी, तो हम कुछ इंसाइट शेयर करने लगे हैं कि हाउ टू मूव फ्रॉम वन सिटी टू अनदर। तो हमारे पास कुछ यूजफुल इंसाइट्स हैं एंड हमने कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर करें जो कि हेल्प आउट कर सकते हैं लोगों को इफ़ दे आर प्लानिंग टू रिलोकेट। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि हाउ शुड वी पैक, यानी आपके घर में इतना सामान होता है एंड कंसीडरिंग द फैक्ट कि अगर आप पूरा घर अपना पैक कर रहे हैं तो हाउ शुड वी पैक, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, हाउ शुड बी पैक, तो यानी इसका मतलब है कि क्या कैसे हम करें। सबसे पहला क्वेश्चन है, तो इसको 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 हम इस तरह से आंसर करेंगे कि हमें कुछ चीज़ें दो तरह से हमारी पैकिंग होगी। एक तो ये होगा कि अगर आप रिलोकेट कर रहे हैं विद इन सिटी या सिटी का डिस्टेंस ऑफ कोर्स, लाइक कि यू आर मूविंग फ्रॉम कराची टू लाहौर, कराची टू इस्लामाबाद, नॉर्थ से साउथ में जा रहे हैं, साउथ से आप नॉर्थ में आ रहे हैं, यानी कि आपकी ह्यूज रिलोकेशन है विद इन द कंट्री। तो इसके लिए जो कुछ जो मैंने एक्सपीरियंस किया, तो एज़ पर माय एक्सपीरियंस कि ये है कि आप अपने जो पैकिंग है उनको दो हिस्सों में डिवाइड करें। मैं आपको सजेस्ट करूंगी और रिकमेंड करूंगी कि आप मूवर्स एंड पैकर्स को ज़रूर हायर करें, ठीक है, क्योंकि उनके बगैर अगर अगर आप किसी कोरियर सर्विस या दूसरे जो हैं जो लॉजिस्टिक को आपको ऑफर कर रहे होते हैं थोड़ी सी चीप कॉस्ट पे, वो आपके सामान को जो है वो बड़ा डैमेज भी कर देते हैं, और हमारे साथ ऐसा हुआ भी है। एक दफ़ा हमने प्रॉपर मूवर्स और पैकर्स को हायर किया और सेकंड टाइम हमने एक कोरियर कंपनी की लॉजिस्टिक की सर्विसेज ली। तो दोनों में ह्यूज डिफरेंस आया इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ सर्विस, इन टर्म्स ऑफ प्राइजेज एज वेल। तो सबसे पहले ये है कि आप क्या पैक करें, तो उसमें देखें जो आपकी इमीडिएट चीज़ें हैं, जिस तरह से आपका किचन का कुछ स्टफ है, आपके कुछ सामान कपड़े हैं, और आपकी अगर बेडिंग वगैरह है यानी कि चादरें ओढ़ने वाली, यानी कि इमीडिएट आपको जो चीज़ें चाहिए वो आप खुद से पैक करें। क्योंकि जब आपका सामान दूसरी जगह जाता है और अचानक आपके कार्टन उतरने शुरू होते हैं तो आपको कुछ समझ नहीं आता कि कौन सी चीज़ कहाँ है, कैसी है। क्योंकि समटाइम्स मूवर्स वाले एक के अंदर एक चीज़ डाल देते हैं, तो वो बहुत, इवन दो कि वो अनपैक भी करते हैं, लेकिन उनको सर्च करना और फौरी तौर पर इस्तेमाल होने वाली चीज़ें जो हैं वो मिस हो जाती हैं। तो मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक आपके जो इमीडिएट यूज़ के बर्तन हैं, कपड़े हैं और कुछ बेडशीट्स वगैरह हैं, वो आप खुद पैक करें ताकि उनको आपको रिकॉग्नाइज भी हो और उसमें आप लेबलिंग प्रॉपर कर लें। जी, लेबलिंग एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि हर चीज़ वैसे, क्योंकि जब हमने भी अपनी रिलोकेशन करी थी तो हमने काफ़ी हद तक लेबलिंग करी थी चीज़ों के ऊपर और उसी की वजह से हमें अपनी चीज़ें मिल सकी थी, क्योंकि मूवर्स वाले जो हैं वो लेबल नहीं करते कि उसमें उन्होंने क्या क्या चीज़ें डाली हैं। तो ये एक अच्छा और पॉइंट होता हमने है तकरीबन 10 से 15 बहुत बड़े वाले कार्टन खुद पैक किए थे। और उसी वजह से वो हमें मिले भी। तो मुझे याद है हम्म कि जब हमने रिलोकेट किया था तो हमारे जो बॉक्सेस थे वो आई थिंक 6-6 महीने तक पड़े रहे थे एक कमरे में, क्योंकि और उसमें हमें चीज़ें नहीं मिलती थी तो फिर हमें नई नई खरीदनी भी पड़ी। तो ये एड ऑन है कि आप लेबल करें अपनी चीज़ों को और टैगिंग कुछ करें। चीज़ें जो है वो आप अपनी सेपरेट आउट कर लें कि ये हमारे अर्जेंट नीड की हैं, अर्जेंट यूज़ की होंगी। इसके अलावा जिस तरह हमने खुद से पैकिंग की, इवन दो कि हमारे मूवर्स आए थे पैकिंग करने के लिए, लेकिन हमने कहा कि नहीं, हम खुद कुछ चीज़ें जो है ना वो खुद अपनी जो है वो अरेंज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। उसमें हमने अपने जो जूते थे, शूज़ थे, उनके अलग कार्टन बना दिए थे, बेडशीट से बिल्कुल सेपरेट बना दिए थे। इसके अलावा जो हमारे पास जो बुक्स थी उसके तकरीबन 3-4 जो है वो हमारे कार्टन बहुत बड़े बहुत साइज के बने थे। ज़्यादा ही इसके थे। अलावा फिर जो हमारी शील्ड्स का था एक अलग सेपरेट बॉक्स था। तो ये हमने पहले ही करके उसकी टैगिंग करके रख ली थी ताकि जब वो आए तो फिर वो वाली चीज़ें को जो है वो पैक करें जो कि हमारे बिल्कुल ही इख्तियार में नहीं है। अब वो बताएंगे शिजा कि वो कौन कौन सी चीज़ें थी जो मूवर्स एंड पैकर्स ने पैक की। मूवर्स वालों ने आके जो है हमारा जो सोफे ऐसे उन्होंने रैक किए थे कि वो पता ही नहीं चल रहा था कि वो सोफे हैं। तो उन्होंने तमाम बड़ी चीज़ों को, जैसे हमारा डिवाइडेड हो गया या हमारा बेड हो गया या जो हमारी साइड टेबल्स होती हैं, उन्होंने उसको बहुत अच्छे तरीके से पैक किया था, ऐसे पैक किया था कि उसको कोई डैमेज ना हो। क्योंकि मुझे जो है जब हम अपने बर्तन वगैरह पैक कर रहे थे खुद से, हमने ये पैकिंग की थी, तो मुझे किसी ने, हमारे रिलेटिव ने कहा ये तो सब टूट जाएंगे। उन्होंने बड़ा कैजुअली बोला कि तो सब टूट जाएंगे, और मेरा दिल उस वक्त ऐसा हो गया था कि ये तो इतनी कीमती हैं और ये हमारे हमारे जो है वो ग्रैंड पेरेंट्स की चीज़ें हैं और हमने इतना सजा सजा के रखी हुई हैं और ये टूट जाएंगी। बट वो उन्होंने उसको भी बहुत अच्छा, हमारी पैकिंग के बाद भी उन्होंने उसको पैक किया था और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी किसी क्रॉकरी को कोई डैमेज नहीं हुआ।
सब चीज़ें बिल्कुल सेव एंड साउंड खुली थी। तो ये उन्होंने जो है वो बहुत अच्छी, बहुत एक्सपर्ट तरीके से और आई थिंक विद इन 2 आवर्स उन्होंने पूरा घर जो है वो पैक कर दिया था। और जिस तरीके से पैक किया, मैं उसकी हमारे पास शायद कोई पिक्चर्स नहीं होंगी, मतलब मुझे तो लग रहा था कि कहीं दीवारें भी पैक ना कर दें, वो इतनी तेजी से रैप को पैक करते हैं। और मैं आपको क्या बताऊं कि जब पैक हो जाती है तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि इसके अंदर है क्या। बहरहाल हमारी कुछ मिस्टेक्स भी हुई उसमें, और हमने हर चीज पैक करवा ली जो कि हमें नहीं करानी चाहिए थी। सो आज की वीडियो हमने इसीलिए जो है वो हमने बना रहे हैं ताकि हम आपको बता सकें कि व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स ऑफ रीलोकेटिंग। जी जनाब, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट शुड बी पैक। हाउ हो गया, अब व्हाट शुड बी पैक। हाँ, ये भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इसमें मैं आपको जो है वो ये गाइड कर सकती हूँ कि जो हमारे साथ मिस्टेक हुई, हमने हर चीज़ को पैक कर लिया, कुछ नहीं छोड़ा। इवन कि शायद क्योंकि हमारा जो ट्रंक था, क्योंकि जो हमारे कंटेनर का साइज था वो बहुत बड़ा, हमने जो है वो था, तो हमने तो जो चीज़ हमें जो हमारी थी वो हम सभी लेकर आ गए। मतलब है कि शायद मुझे तो याद है कि बाथरूम की एसेसरीज से लेके, क्योंकि वो हमारी अपनी ही थी, और हमने तो शायद वाइपर भी नहीं छोड़ा, वो भी पैक करवा लिया। लेकिन हमने ये मिस्टेक करी। और जब आप ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि जब आप रीलोकेट हो रहे हो तो अपना सारा का सारा फर्नीचर जो है वो आप या तो सेल आउट कर दें, या कम से कम मूव ना करें, किसी को दे दें, कहीं रखवा दें। लेकिन ये इट इज़ हाईली अनरिकमेंडेड कि आप इसको जो है वो बिल्कुल भी फर्नीचर को आप ना पैक करवाएं ना मूव करवाएं, उसको जहाँ है वहीं पर जो है वो ओलेक्स करें या कुछ भी करें, उसको मत मूव करें। सारा यानी कि फर्नीचर आपका चाहे आपका जो है वो बेडरूम का हो फर्नीचर, या आपका लाउंज का हो, कोई भी लेकर ना आए, कोई हैवी ड्यूटी आइटम्स लेकर ना आए। आपको जो लेकर आने की चीज़ें हैं उनमें आपके बर्तन हैं, आपके कपड़े हैं, आपके शूज़ हैं, किताबें हैं, और जो डेली आपका जो यूज़ का सामान है, आपकी मशीनरी जो किचन में यूज़ होती है वो हो सकती है। इसके अलावा मैं तो कहती हूँ ना लेकर आएँ। इवन के जो हमें एक्सपीरियंस हुआ कि आप एसी भी ना लेकर आएँ, क्योंकि हर जो सिटी होता है उसका जो है वेदर वेरी करता है। अब जो चीज़ें कराची में विदाउट इन्वर्टर एसी बड़ा इजीली चल सकते हैं, 1 टन के चल सकते हैं, अगर आप लाहौर रीलोकेट हो रहे हैं तो यहाँ के एक्सट्रीम वेदर में 1 टन तो बेचारा कुछ भी नहीं करेगा। तो बहुत सोच समझ के फैसला करें कि जहाँ आप हैं वहाँ की चीज़ें चल सकती हैं नहीं चल सकती। तो बहुत ही मुख्तसर तरीन सामान जो है ना वो आप लेके रीलोकेट हो। और इसकी एक और भी रीज़न है कि जो फर्नीचर होता है वो अगर आप रीलोकेट करते हैं तो उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती कि वो इतने प्रेशर को जो है वो बेयर कर सके। क्योंकि हमारा कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था कि हमारे फर्नीचर की कुछ चीज़ें जो है वो बिल्कुल टूट भी गई थी, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो उसको इतना केयरफुली ट्रांसपोर्ट किया गया था, बट वो यहाँ सही आई हैं और आई थिंक खुलते साथ ही उन्होंने कोलैप्स किया है। तो इनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती कि वो प्रेशर को बेयर करें। तो इसलिए वील सजेस्ट कि हमारे साथ क्योंकि 2 दफ़ा हुआ है हमारे फर्नीचर का ब्रेक हो जाना, तो वील सजेस्ट कि आप अपना जो मेजर फर्नीचर है ना वो आप ना लेके जाएं अपने साथ सिर्फ एसेंशियल्स लेके जाएं। बिल्कुल सही कहा आपने। और दो मैंने एक्सपीरियंसेस बताए कि एक हमारा जो था वो जो प्रॉपर प्रोफेशनल मूवर्स एंड पैकर कंपनी है उसके साथ एक्सपीरियंस था जो कि बहुत अच्छा था। दूसरा हमने कोरियर कंपनी को किया, हमें लगा कि इसके चार्जेस कम हैं, तो हमें उसने बहुत ज़्यादा जो है वो डैमेज क्रिएट हमारे लिए हुआ, और हमारी चीज़ें भी वहाँ पर जो है वो सेफली नहीं पहुँची, और बहरहाल हमारे काफ़ी सारे पैसे भी चार्ज हुए। तो वंस अगेन इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि डू नॉट मूव एनी काइंड ऑफ द फिक्स्ड फर्नीचर from one city to another city. ठीक है, so my next question is कि what should we purchase when we are relocating? यानी आप relocate होने के बाद आपको क्या चीज़ें हैं essentially जो आपको खरीदनी चाहिए? देखिए, कुछ चीज़ें जो मैंने कहा कि आपको अपने साथ लेकर आनी चाहिए, फिर इट डिपेंड्स कि आपका घर का साइज़ कैसा है और इमीडिएट आपको क्या रिक्वायरमेंट है। आप स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है वो अपनी चीज़ें करें, यानी कि कुछ चीज़ें आपको बहुत इमीडिएटली चाहिए होती हैं, लाइक कि आप कर्टन्स का फौरी तौर पर ऑर्डर दे सकते हैं। इसके अलावा जो है वो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि अगर कोई बजट के इशूज़ हैं तो आजकल फोल्डिंग बेड्स बहुत अवेलेबल हैं, आप फॉर अ टाइम बीइंग के लिए उससे भी गुजारा कर सकते हैं। आप देखें उसको अपने जो नए घर में थोड़ा सा सेट
सेटल होने की कोशिश करें, देन स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है आप अपना बेडरूम पहले सेट करें, फिर अपने ड्राइंग रूम की तरफ आएँ। ऑल वंस जो है वो आपने कोई बहुत बड़ा स्टेप नहीं लेना, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि आप रिलोकेट कर तो लेते हैं लेकिन समटाइम्स आपका दिल नहीं लगता, समटाइम्स ऐसा होता है कि घर पसंद नहीं आता, समटाइम्स नेबरहुड पसंद नहीं आते। तो आप पहले चीज़ों को मतलब एक टेम्परेरी एक रहने की कोशिश करें फॉर अ मंथ फॉर अ टू, जब आपको लगे कि हाँ अब जो है वो हम लोग सेटल हो गए हैं, तो फिर आप जो है वो अपना जो भी मज़ीद आपकी नेसेसिटीज़ हैं या जो भी आप समझते हैं घर को डेकोर करना है, इंटीरियर करना है, वो आप स्टार्ट करें, लेकिन वंस अगेन इन अ स्मॉल जो है वो आप फेजेस में अपने घर को सेटल करें। इसके साथ ही आप वो चीज़ें अब क्योंकि जो है एक ट्रेंड है कि थोड़ा स्लीक फर्नीचर लें, क्योंकि आई थिंक वो अब बहुत बड़े बड़े जो फर्नीचर थे वो ऑब्सोलीट हो गए हैं। तो ऐसी चीज़ें लें जो फोल्डेबल हैं, जी। बिकॉज वो इजी टू मैनेज है एंड इजी टू क्लीन होते हैं। ये इस तरीके की चीज़ें जो पुराने ज़माने का फर्नीचर होता था वो बहुत बड़ा होता था, तो सफाई में मसला होता था। अब जो है क्योंकि हमने रीलोकेट करने के बाद काफ़ी चीज़ें जो खरीदी तो वो हमारी इसी तरीके की हैं कि वो फोल्डेबल हैं, स्टडी टेबल फोल्ड हो जाती है, आयरन स्टैंड आपका फोल्ड हो जाता है। तो इससे ये होता है कि आपकी सफाई वगैरह में आसानी होती है और रीलोकेट करने में भी इसको आसानी ही होती है बिकॉज वो कम मैं ये जगह। सजेस्ट करूंगी कि एक अप्रोच आजकल बड़ी यूज हो रही है मिनिमलिस्ट फर्नीचर का। चाहे आपका घर छोटा है या आपका घर बड़ा है, आई वुड प्रेफर कि आपका जो फर्नीचर है, डिज़ाइन है, वो हर चीज़ मिनिमलिस्ट अप्रोच पर हो, उसमें कम से कम जो है वो कर्व्स और कार्विंग्स हों, ताकि वो आपके लिए इजी टू जो है वो क्लीन हो। और बहुत ही आजकल जो है वो स्टाइलिश और बहुत ही स्लीक और मिनिमलिस्ट फर्नीचर अवेलेबल है, तो वो यूज़ करें, ना कि वो हमेशा के एक हैवी ड्यूटी वो चनियोटी स्टाइल का आपका वुडन की कार्विंग्स वाला फर्नीचर हो, उसमें मट्टी डस्ट आ जाती है, उसको क्लीन करना एक अलग जो है वो मसला होता है। तो वंस अगेन इट डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस, बट इट इज़ रिकमेंडेड टू यूज़ अ वेरी स्लीक स्टाइलिश और मिनिमलिस्ट फर्नीचर। जी, तो मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि वेयर शुड वी रीलोकेट। हमने सारी रीलोकेशन पे बात कर ली, बट जब हम फैसला करते हैं कि हमने रीलोकेट करना है तो क्या फैक्टर्स हैं जिनको कंसीडर करना चाहिए व्हाइल रीलोकेटिंग? सबसे पहले जो सबसे आई थिंक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिसको आपने देखना है रीलोकेशन में, कि एक तो जो आपकी रीज़न है रीलोकेशन की, जैसे पर मेरे लिए रीलोकेशन की रीज़न मेरी जॉब थी। तो रीलोकेशन से पहले ही जब वो सारा प्रोसेस चल रहा था, तो मैंने जो है वो घर देखा था जो कि इतना करीब था कि जस्ट इट वॉज 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम माई जॉब प्लेस। तो ये आपका होना चाहिए कि अगर आप रीलोकेट कर रहे हैं कि तो आपका जॉब प्लेस जो है वो नियरेस्ट पॉसिबल जो है वो विसिनिटी में होना चाहिए। तो मैं तो विद इन 1 मिनट जो है वो पहुंच जाया करती थी अपने। तो ये एक ऐसा फैक्टर है। अदरवाइज आपको पता है कि फ्यूल चार्जेस और बाकी सारे एक्सपेंसेस कितने ज़्यादा होते हैं। तो मेरे ख्याल में तो ये सबसे आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि रीलोकेशन में आपकी जो वर्क प्लेस है वो आपके नियरेस्ट हो। एंड इसके साथ एक चीज़ है कि आजकल क्योंकि गेटेड कम्युनिटी का बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रेंड हो गया है, तो अगर आप कोई नई जगह जा रहे हैं तो आप कोशिश करें कि ओपन जो कम्युनिटी होती है वहाँ ना रहें, गेटेड कम्युनिटी में रहें, बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीजंस। आप खुद को सेफ महसूस करते हैं, आप क्योंकि नई जगह पर होते हैं, तो ना आपकी रिलेटिव्स होते हैं, ना आपके कुछ अभी नेबर्सहुड में भी आपकी इतनी अच्छी जान पहचान नहीं होती। तो इट इज़ वंस अगेन रिकमेंडेड टू लिव इन अ गेटेड कम्युनिटी। और इसके साथ एक ऐसी जगह पे रहें जहाँ पे आपको आपकी रोजमर्रा की चीजें इजी टू एक्सेस हो। ऐसा ना हो कि आप ऐसा दूर चले जाएं कि आपको मार्ट्स को एक्सेस करना मुश्किल हो जाए। तो ये भी एक फैक्टर है। फिर आप देख लें कि आपके उस एरिया में जहाँ आप रिलोकेट हो रहे हैं वहाँ गैस, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, इन सब के तो मसले नहीं, बिकॉज दीज आर द बेसिक नेसेसिटीज। ये नहीं होंगी तो आप इधर ही स्टक रहेंगे और जिस काम के लिए या जिस मकसद के लिए आप रिलोकेट हुए हैं वो बिल्कुल ही डाई ऑफ कर जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो रिलोकेशन के टाइम पे हमने लर्न की एंड हमने सोचा कि हम शेयर करें, क्योंकि आजकल काफ़ी लोग जो हैं वो रिलोकेशन की तरफ जा रहे हैं। हाँ, और अब हमने ये बिल्कुल फैसला किया है कि अगर हमारी जो भी नेक्स्ट मूव होगी, जहाँ भी हमने नेक्स्ट हिजरत करना होगा, तो हम बिल्कुल भी अपना किसी किस्म का फर्नीचर, स्पेशली वुडन फर्नीचर या बड़ा फर्नीचर को बिल्कुल भी मूव नहीं करेंगे। और हम चंद एक चीज़ों के साथ ही मूव करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा आपको इमीडिएटली चाहिए होती है जब भी आप कहीं भी सेटल होते हैं। जी, तो ये हमारी तरफ से आज की एक छोटी सी रीलोकेशन टिप के ऊपर वीडियो थी एंड उम्मीद है कि अगर आपके पास भी कोई यूजफुल इंसाइट्स हैं तो यू कैन शेयर इट इन आवर कमेंट बॉक्स
एंड टिल देन टेक और केयर। वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट भी करिएगा और लाइक भी करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए शुजा, हमें दीजिए इजाजत। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।